हम लोग कल गौतम बुद्ध को जन्म करवा कर मृत्यु भी करवा दिए थे, है ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सामान्यतः उनकी सारी बातें आप लोगों को याद होगा। चलिए इसमें आइए हम पहले एक दो बात पूछ लेते हैं। गौतम बुद्ध का नाम तथागत रखा गया है, आप जानते हैं? बउआ इधर छोड़, कॉपी बंद कर दो। अब जब कॉपी की जरूरत पड़ेगा तब खोलिएगा। आराम से बोर्ड पर आइए। तथागत कल हम नाम का जिक्र किए हैं। तथागत का मतलब होता क्या है? जिसका ज्ञान सत्य। ये भी एक प्रकार का टेक्निकल वर्ड है। कल हम कुछ टेक्निकल वर्ड बताए थे ना। दूसरी चीजें कहा गया है, कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन का सेंस मतलब यहाँ एक चक्र आता है ना। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है ये चक्र। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है? कोई बता सकते हैं? जिसका सेंस सीधा है गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश। आपको ये नहीं पूछेगा कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था, आप पूछेगा कि धर्म चक्र परिवर्तन निम्न में से हुआ था। आई बात समझ में? क्वेश्चन की नेचर को समझने का प्रयास कीजिए। वहां आपको ये नहीं कहेगा कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था, अंतिम उपदेश कहाँ हुआ था। यहाँ सीधे कहेगा कि धर्म चक्र परिवर्तन का सेंस या धर्म चक्र परिवर्तन निम्न में से कहाँ हुआ था। इसका मतलब आप क्या समझेंगे बउआ? हाँ, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश। अब दूसरी बार एक वर्ड मिलता है इसमें, महाभिनिष्क्रमण। हो गया, एक वर्ड मिलता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब होता है गृह त्याग करना। इसका मतलब क्या होता है? गृह त्याग। आपको कभी नहीं पूछेगा कि गौतम बुद्ध गृह त्याग किए थे, ये बातें आपको कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? महाभिनिष्क्रमण। समझ गए? अब जहां भी महाभिनिष्क्रमण आएगा उसका मतलब आप क्या समझेंगे? गृह त्याग। एक अगला वर्ड आता है इसमें कहीं कहीं निर्वाण। निर्वाण, निर्वाण का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। हो गया। अगर यहां आ जाए महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण क्या हो जाएगा बउआ? इसका मतलब हो जाएगा मृत्यु। ये सब वर्ड ओनली फॉर बौद्ध धर्म के लिए है। अगर ये चीजें अगला वर्ड में आता है तो उसका मान बदल सकता है। जैसे ये आप जो निर्वाण देख रहे हैं ना, बौद्ध धर्म में क्या कह रहा? निर्वाण का मतलब ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म में कह रहा निर्वाण का मतलब ज्ञान प्राप्ति। लेकिन ये जैन धर्म में चल जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मृत्यु। समझ गए? तो फिर जैन धर्म में ज्ञान को क्या कहेंगे? ज्ञान प्राप्ति को क्या कहेंगे? हाँ, तो वहां ये नहीं कहेंगे, वहां कैवल्य होता है, कैवल्य की प्राप्ति। समझ गए? कैवल्य का मतलब क्या हो जाएगा? ज्ञान की प्राप्ति। किस धर्म में? जैन धर्म में। अगर मृत्यु की बात करें जैन धर्म में तो क्या बताएगा वहां? निर्वाण। हो गया। यहां तक तो कुछ बातें समझ गए। यही टेक्निकल वर्ड का आगे प्रयोग किया जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम लोग मुख्य रूप से बात करें, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था बउआ? कहाँ हुआ था? सारनाथ में। किनको दिया था ये भी पता है? अब सवाल ये उठता है कि गौतम बुद्ध अंतिम उपदेश भी दिए, उनका मृत्यु कहाँ हुआ है? कहाँ है? कुशीनगर। मल की राजधानी श्रावस्ती का तो कौशल का ना हो गया। मल की राजधानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के कारण पता चला बउआ? क्या कारण था? कौन सोनार था? कौन सोनार था? चंद्र नामक सोनार ने उनके खाने में क्या मिलाया था? विष नहीं। हाँ, चलिए, जो भी नॉनवेज चीजें मिला दिया गया था। अब आइए बात समझिए। कहा जाता है, एक बात और पूछता है कि गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश जो है वह किससे दिया गया था? सोच के जमाली। अच्छा, जैन धर्म में। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अब गौतम बुद्ध की मृत्यु की जब सवाल उठती है तो कहा जाता है कितने वर्ष की अवस्था में मृत्यु होता है बउआ? हाँ, तो 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की
अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। अब आइए इनको थोड़ा सा जन्म करवाएं और मृत्यु करवाएं। जन्म कब हुआ हमको नहीं पता है, ठीक है, बट ये हम जानते हैं कि 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ, जानते हैं ना। 28 वर्ष की अवस्था में उनकी संतान की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की अवस्था में हुआ गृह त्याग किए। 35 वर्ष की हुआ, सुनो, 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और 80 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हो गया। अब बताओ बउआ कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? अब बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? सोचिए, इस पर केवल सोचना है। और यहां से ये नहीं सोचाएगा राजनीतिक जीवन से, महाजनपद का जो राजनीतिक जीवन है वहां से आप सोच पाएंगे। सोचो बउआ, देखना थोड़ा है, हम तो बता रहे सोचने के लिए केवल। हाँ, गलत। कैसे 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 याद किए थे? अच्छा ठीक, और कहाँ लिखा हुआ था 483 में मृत्यु? हाँ इधर आइए, गलत है बउआ, आपका गलत है। हाँ हाँ हाँ, जोड़ दिए। मतलब इनका लॉजिक कहने का सेंस हुआ कि हम नहीं जानते कब जन्म हुआ कब मृत्यु हुआ, ये जानते हैं कि 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बहुत संगीति हुआ था गौतम बुद्ध की मृत्यु होने के बाद। मतलब कहने का सेंस है कि 483 में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो चुका है ना। अब यहाँ के बाद गौतम बुद्ध 80 वर्ष जीवे करते, रुक जाइए थोड़ा सा, रुक जाना बउआ तुम लोग, ठीक है। 80 वर्ष ही जीते हैं, मतलब 483 में उनका मृत्यु होता है और 80 वर्ष जीते हैं। तो बताइए वो जन्म कब लिए? आप लोग बोलिए। 403 400 563। अभी ना बताया गया था बउआ एडी बीसी में कैसे जोड़ घटाव करेंगे। तो यहाँ क्या है, ये भी बीसी ही है ना, ये बीसी पॉइंट ना है। अब इसमें अगर 80 वर्ष हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 563। क्या याद रखना जरूरी है? क्या याद रखिएगा? इतना कोई बातें आपको याद नहीं रहेगा, इतना में कोई भी बातें अगर याद है तो आप लिंक कर पाएंगे। हो गया, चलिए। तो गौतम बुद्ध का जन्म मतलब 80 वर्ष की अवस्था में कब हुआ था बउआ? 563 ईस्वी पूर्व। यहाँ हम लोग कल क्लास क्लोज कर दिए थे, यही ना हुआ था। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे, हुआ कि भाई गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ क्या? चलिए अब केवल भरपेट बउआ सुनो, भरपेट केवल सुनिए, अब कुछ नहीं करना है। अब हमको यही जानना कि गौतम बुद्ध जो कह रहे हैं कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तब हम भी जाने कि उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई है, समझ गए? चलिए थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। कहा गया कि गौतम बुद्ध अपने ज्ञान की प्राप्ति मतलब प्रथम उपदेश दे रहे थे, तो उस समय बोले कि 4 आर्य सत्य है संसार में, 4 सत्य बातें हैं, 4 आर्य सत्य है, समझ गए? तो लोग पूछा भाई कि 4 आर्य सत्य कौन कौन है? तो उसमें 2 बातें पहले से लोग जानते थे 4 सत्य बातें में, कि 2 बात पहले कॉपियां बंद रखिए, जितना बुद्धि बोलता उतना बोलिएगा। चलिए बहुत अच्छा। अब आइए यहाँ देखिए, कहा गया कि 4 आर्य सत्य जो बताया गया, 4 में पहला आर्य सत्य क्या बोला गया हुआ? कि संसार में दुख है, दुनिया का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो दुखी ना हो। दुनिया में कोई ऐसा प्राणी होगा जिसको दुख नहीं हो, कोई ऐसा परिवार होगा जिसमें कलह नहीं होता होगा। मतलब ये सत्य बात है कि संसार में दुख है, समझ गए? संसार में दुख है। दूसरी बातें कहा गया कि ये दुख का कारण है, दुख का कोई ना कोई कारण रहा ही है, बिना कारण अकारण कुछ ही नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी होती है तो वहां क्या होता है कि ये इस कारण से मृत्यु हुआ,
नहीं, मतलब दुख का कारण है। हो गया बुआ। तीसरी बात वो बताए कि इतना बात दुनिया का हर लोग उस समय जान रहा था, ये आश्चर्यचकित की कोई बातें नहीं थी। लेकिन जब ये तीसरा बात गौतम बुद्ध बताए कि इसका निवारण भी है, मतलब दुख का निवारण है, तो लोग अब उनकी बात को ध्यान से सुनना शुरू कर दिए। यहां तक लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। जब बोले कि दुख का निवारण है, अब आप ही आपको बता दें कि दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो दुखी नहीं है, और कोई व्यक्ति याद और वाक्य कहे कि हाँ इसका निवारण है कि उसको दुख नहीं होगा, तो लोग निश्चित रूप से उसका बात ध्यान से सुनेगा। वही बातें कहे कि दुख का निवारण है, अगला बात बोल दिए कि दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। समझ गए? अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग मतलब समझते हैं? 8 रास्ते हैं। समझ गए? 8 रास्ते हो गया। अब गौतम बुद्ध बोले कि अगर आपको एक्चुअल में दुख ना हो, अच्छा ये किस बात के लिए रास्ता बता रहे हैं वो? दुख का निवारण। चलिए, तो गौतम बुद्ध बोले कि 8 रास्ता दिए, जिसके उस रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो आपको दुख नहीं होगा। उसके साथ साथ 10 सील भी दिए। सील मतलब गुण होता है, नहीं कभी कभी सुने हैं महिला लोग बोलती है जरा सा भी गुण सील नहीं रखा, मतलब सील का मतलब होता है गुण। समझ गए? ये 10 गुण होना चाहिए। अब आपको लगता है कि आप अगर इसको पालन करते हैं तो आपको भी मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति कहने का सेंस क्या है? मर जाना। मुक्ति कहने का सेंस क्या है? मर जाना। तो नहीं होगा। मुक्ति का मतलब मर जाना नहीं होता है। मुक्ति होता है, हम लोग सुने हैं कि व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म करता है, मर जाता है। अब जैसा ही कर्म किया है, यही कर्म के हिसाब से फिर ये जन्म लेगा, फिर ये कर्म करेगा, फिर ये जन्म लेगा। मतलब ये जन्म और मरण की जो चक्र है ये सदैव चलते रहता है। समझ गए? गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि अगर इस चीज को आप मान लेते हैं, ये जैन धर्म भी जो फिलोसफी देगा वो कहेगा कि हड़बड़ाइए नहीं, जन्म मरण से ही हम मुक्त कर देंगे। अगर एक बार मर गए तो फिर दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। जन्म मरण के मुक्ति से ही दूर करना ही क्या कहलाता है? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि बस मर गए, मर जाना तो आसान है, कहां मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि ये अष्टांगिक मार्ग जो बता रहे हैं वो 8 मार्ग कौन कौन है। समझ गए? अष्टांगिक मार्ग में हम लोग क्या क्या लेंगे बउआ? कौन है? खैर छोड़िए, हो गया बुआ। अब कहा गया कि 8 रास्ते की बात करेंगे, तो इसमें गौतम बुद्ध एक शब्द दिए। एक शब्द का नाम क्या है? सम्यक। शब्द का नाम क्या है? ये सम्यक। ये एक टेक्निकल वर्ड है। इसका मतलब होता क्या है? जैसे ऊपर अभी हम दिखा रहे थे कुछ टेक्निकल वर्ड, इसका मतलब होता क्या है? तो सम्यक का मतलब होता है सही तरीके से या सही मायने में। समझ गए? सही तरीके से या सही मायने में। इसलिए सबसे पहले क्या एक वर्ड दे दिए? सम्यक। ये सभी में दे दिए। हो गया, एक सम्यक वर्ड दे दिए। अब बोले कि 8 रास्ता ध्यान से सुनो और ये 10 सील का तुम लोग पालन करो, निश्चित रूप से जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। हो गया। अब आइए, ये 10 सील जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, सम्यक दृष्टि में अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या होगा बउआ? क्या ये बचपना जैसा आप क्लास को डिस्टर्ब किए जा रहे हैं? सम्यक मतलब क्या बताया गया? सही मायने में। अब कहा गया कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो सबसे पहले आप संकल्प कीजिए, मतलब सम्यक संकल्प। हाँ, संकल्प लीजिए कि ये चीजें अब हम करेंगे। हो गया, मतलब सब पहला क्या रास्ता बताया कि आपको संकल्प लेना होगा। हो गया। दूसरी चीजें कहा गया सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब ये जो आपका दृष्टि है ये आपका सही मायने में होना चाहिए। ऐसा नहीं, अब कहने का सेंस मेरा समझिए, अगर कोई
5 व्यक्ति को समुद्र को किनारे बैठाइए 1 घंटे के लिए और 5 को बुलाकर पूछिए कि आपने क्या देखा अलग अलग, तो 5 व्यक्ति अलग अलग स्टेटमेंट देगा, जबकि सब तो एक ही चीज देख रहा था। तो वहां क्या देखने को हमको मिलता है, उसका सोच देखने का नजरिया, और नदी के समुद्र के पानी को कैसे देख रहा था उस पर वो डिपेंड करता है। वही बातें कहा गया कि दूसरी क्या दिया गया, सम्यक दृष्टि। तीसरी बात अगर हम बात कर लें तो क्या कहा जाएगा बुआ, एकाग्रता। एकाग्रता मतलब समझते हैं ना सभी, एकाग्रता का मतलब क्या होता है, ध्यान पूर्वक। तो तीसरी बात क्या दे दिया गया, एकाग्रता, एकाग्रता। चलिए चौथी बातें क्या कहेंगे बुआ, 3 बात आया, पहला संकल्प, दूसरा दृष्टि, तीसरा एकाग्रता। उसके बाद सम्यक वाक्, वाक्य मतलब समझते हैं, बोलना, वाक्य मतलब बोलना। इस पर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। मतलब पहला संकल्प, दूसरा दृष्टि, तीसरा एकाग्रता, चौथा वाक्य। उसके बाद क्या कहेंगे, फिर वाक्य के बाद उसके बाद कर्म, उसके बाद कर्म। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, कर्म। ये एक ऐसा पहलू है जो सब धर्म मानता है। कोई ऐसा धर्म है जहां कर्म करने से मना किया गया है? चलिए कर्म, ये क्या है फिर बउआ, अगला आजीविका। अगला क्या है, आजीविका या आजीवक। आजीविका मतलब समझते हैं, आजीविका मतलब समझते हैं, रोजी रोजगार, व्यवसाय, उसको आजीविका कहते हैं। हो गया ना। तो अगला क्या हो जाएगा, सम्यक आजीविका। चलिए उसके बाद बउआ सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ये 8 रास्ते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग, यही अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करके आप क्या करेंगे, दुख का निवारण, जन्म मरण की मुक्ति पा सकते हैं। हो गया। अब यहाँ कुछ ये जो कर रहे हैं, सील की बात कर रहे हैं। सील, सील मतलब क्या बताया गया, गुण। अब आपको ये 10 सील आपके पास होना चाहिए। कहने का सेंस है कि इसका कहना है कि आपको अब पहला बात, असमय भोजन नहीं करना है। इसका जो गुण है, बौद्ध धर्म में रहने वाले व्यक्तियों का गुण की अगर बात करें तो कहा गया है कि असमय भोजन नहीं करना है। समझ गए। फिर कहेगा कि गद्देदार बिस्तर का प्रयोग नहीं करना है, ऐसा नहीं। हाँ बउआ इधर सुनो, कारण क्या है, असमय जब के तब मारोगे, कचर कचर खा लोगे, पेट खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए असमय भोजन ना करो। हो गया। दूसरा क्या कहा गया, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग नहीं करो। गद्देदार बिस्तर का प्रयोग करेंगे तो आप में लोनलीनेस अधिक उत्पन्न है बउआ। अगर गद्देदार बिस्तर का प्रयोग करेंगे तो आपको आलसीपन जो कहते हैं वो अधिक उत्पन्न होगा, जो आपका दुख का कारण है। अगला बातें कहा गया, सेंट साबुन का प्रयोग ना करें। जितना आप ये सब की जगह जो प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग ना करें। क्यों, क्यों? हाँ नहीं, खराब नहीं लगता बउआ, पहलू को समझो। कहा गया है कि कोई व्यक्ति कंठ तक खाकर पढ़ नहीं सकता, समझ गया, और कोई व्यक्ति बढ़िया कपड़ा पहन के घर में रह नहीं सकता। अगर बढ़िया कपड़ा पहन लेगा तो बोलेगा कि यार अच्छा वो गली थोड़ा घूम लेते हैं, एक गली जी घूम लेते हैं। अगर नहीं टाइम है तो भी, पहले बात को समझिए। अगर कोई कह दिया कि वाह ड्रेस है, तब तो मौका निकाल के 3 गली घूम लेगा। समझ गए। इसलिए कहा जा रहा है कि सेंट साबुन का प्रयोग नहीं कर। ये सब साधारण बातें नहीं है। कारण क्या है, देखिए इस समय अभी बौद्ध धर्म के पहले भी कौन सा धर्म चल रहा बउआ, ब्राह्मणवाद। उसमें काफी कर्म कांड आ गया है, बलि प्रथा आ गया है, यज्ञ वाला सिस्टम आ गया है। क्या गरीब लोगों की बस की बात है? क्या आप यहाँ सोचिए, क्या गरीब को समय से भोजन मिलता होगा? नहीं मिलता। क्या गरीब को गद्देदार बिस्तर मिलता होगा? नहीं मिलता होगा। क्या गरीब को सेंट साबुन मिलता होगा? नहीं मिलता होगा। तो आपको लगता है कि इसमें अधिक लोग शामिल हो जाएगा? कारण कि ब्राह्मणवाद कहेगा कि यज्ञ, लड़का यज्ञ करवाओ तो तुमको मुक्ति मिलेगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म कहेगा कि बस इतना तुम पालन करो ना तुमको मुक्ति मिलेगा। तो लोग क्यों नहीं इसमें आएगा? अरे ना चाहते हुए भी तो गरीब लोग इसका पालन कर ही लेगा। नहीं समझ रहे बात हम क्या कर रहे हैं? ये ब्राह्मणवाद का टोली है, ये बौद्ध धर्म का टोली है। अब इसमें कह रहा है कि अगर मुक्ति चाहिए तो आपको बलि देना होगा, यज्ञ करना होगा, कर्म कांड करना होगा,
ये सारे विधि विधान मतलब काफी खर्चा का प्रक्रिया है, तब आपको मुक्ति मिलेगा। गरीब आदमी चाहकर भी यह करने में सक्षम है नहीं है। हो गया। अब कहा गया कि ये बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म कहता है कि कोई बात नहीं है, असमय भोजन नहीं करो, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग नहीं करो, सेंट साबुन का प्रयोग नहीं करो, समझ गए, और इसको पालन करो, तुमको मुक्ति मिल जाएगा। तो आपको लगता है कि इधर का अधिक से अधिक लोग इधर शामिल हो जाएगा? पहला। दूसरी चीज आप देख रहे हैं, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उत्तर वैदिक में या ऐसे पढ़े हैं क्या, वर्ण में पढ़े ना बउआ, पहले ब्राह्मण क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य आता है। वैश्य मतलब समझते हैं किस, क्या वैश्य मतलब? व्यापारी। हो गया। अब कहा गया कि इधर देखिए महाजनपद पीरियड हम पढ़ रहे हैं, यहाँ व्यापारी वर्ग में काफी पैसा आ चुका है, व्यापार करने वाले लोग में काफी पैसा आ चुका है, समझ गए। अब व्यापारी का वो सब एक नहीं दो नहीं तीसरे नंबर पर स्थान दे रहा है। हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो वहां क्या है, पहले ब्राह्मण क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, 3 नंबर पर। बंद नहीं हुआ था। चलिए पहले बात को समझिए, ये जो व्यापारी वर्ग आप देख रहे हैं, ये लड़का व्यापारी वर्ग जो देख रहे हैं, अधिक से अधिक इसमें शामिल होंगे, क्योंकि व्यापारी को भी इसमें शामिल करने के लिए कुछ तथ्य रखा गया है। अब आइए हम यहां तक तो बात समझ में आ गया बउआ, कुछ उसका शील गुण जो आप देख रहे हैं, और ये सम्यक संकल्प, ये आया समझ में? क्या थी ये जरूरी नहीं है, ये केवल समझने के लिए है कि इसमें किस प्रकार के लोग शामिल होंगे। नहीं, आप अगर आपको लगता है तो आपको दे दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। हो गया। तो सबसे पहले अगर आपको याद रखना है तो इस चीज को याद रखिए, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसलिए पहले इसको हम ये बताइए कि संकल्प, दृष्टि और क्या दिया गया, एकाग्रता। आप सोच के बता सकते हैं, सोच के। चलिए फिर सब कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, संकल्प लेना। सबसे पहले क्या करना है, संकल्प लेना है। उसके बाद दृष्टि, उसके बाद दृष्टि, दृष्टि दृष्टि के बाद क्या करेंगे, एकाग्रता आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद वाक, वाक वाक मतलब मुंह। उसके बाद ये कर्म, और ये आजीविका, और उछलो कूदो व्यायाम। जब उछली कूद लिया तो समाधि ले लो, फिर तो हो गया। चलिए यहां तक तो हम लोग आगे। अब एक बात आता है इसमें, त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग पता चल गया बउआ, फिर यहां लिख लेंगे दोबारा। तो एक बात इसमें आता है, त्रिरत्न। हो गया बउआ, त्रिरत्न। त्रिरत्न, त्रिरत्न में कौन कौन आता है बउआ? तो गौतम बुद्ध बोले, गौतम बुद्ध जो आप देख रहे हैं, या बौद्ध धर्म की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें त्रिरत्न की कल्पना किया गया। और त्रिरत्न में सबसे पहले आता है बौद्ध, या बुद्ध कहते हैं, बुद्ध। उसके बाद धम्म, धम्म। उसके बाद धम्म नहीं कीजिए, धम्म अशोक में चल जाएगा, धर्म कर दीजिए, धर्म और संघ। ये त्रिरत्न है, समझ गए। ये क्या है, त्रिरत्न है। किस धर्म का? अगर इसी में अगर जैन धर्म की हम बात करें तो इसमें फिर ये अलग हो जाएगा। जैन धर्म का त्रिरत्न अलग होता है और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न अलग होता है। इसमें क्या कहेंगे, बुद्ध, धर्म और संघ। इसका कहने का सेंस हो गया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अब कहा गया कि ये 3 वर्ड दिया गया, जितने भी बौद्ध भिक्षु होंगे सबको भिक्षा मांगना है। अच्छा, भिक्षा मांगना क्या यहाँ अनिवार्य है? क्यों? भिक्षा मांगने का उद्देश्य, उनका 2 उद्देश्य है। पहला तो लोग क्या करते थे कि एक संघ बनाए हुए थे, ग्रुप बनाए हुए थे, समझ गए। इसमें सभी बौद्ध भिक्षु रहते थे, और जहां बौद्ध भिक्षु ये लोग रहते थे उसको विहार कहते हैं। क्या कहते हैं? विहार। इसी के कारण आप जब पढ़ेंगे हम लोग बिहार स्पेशल तो वहां नाम आएगा। ऐसे बिहार पहले से ये है, अभी भी ये बिहार है, लेकिन ये बाद में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तभी हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, बिहार। बौद्ध भिक्षु जहां जिस स्थान पर रहते थे उसको क्या कहा जाता है, बिहार। अब कहा गया कि यहाँ बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे, उन लोग को काम था कि बस
9 महीना मांगना और 3 महीना बैठ के खाना। मतलब बारिश के मौसम में बैठ के खाना, बरसात के मौसम में, बाकी 9 महीना अपना जाइए भिक्षा मांग कर लाइए। भिक्षा मांगने से 2 फायदा, पहला तो आपको यहाँ बैठ कर खाने में मौका मिलेगा, दूसरा चीज है कि किसी भी व्यक्ति को आप ज्ञान कैसे दीजिएगा, आपका ज्ञान कब सुनेगा, जब तक वो आपका कुछ भुगतान न करते। ये समझे, अगर किसी व्यक्ति को आप ज्ञान देने जाइएगा तो आपका बात वो ढंग से नहीं सुनेगा। जब आपको कोई कुछ देगा और आप उसके बदले में उसको दीजिएगा तो आपके बात को वो जब अधिक करेगा। इसलिए वो लोग क्या करते थे, भिक्षाटन करते थे, मतलब भिक्षा मांगने का काम करते थे। अब भिक्षा मांगने जाइए और यही तीनों पद का प्रयोग कीजिए, बुद्धम शरणम गच्छामि। अब इस पर शुरू हो जाइए, समझाइए लोग को। आई बात समझ में? तो कहा गया कि ये बौद्ध धर्म का क्या है, त्रिरत्न है। कौन कौन? बुद्ध, धर्म और संघ। अब ये आ गया संघ की बातें। क्या संघ में सब लोग प्रवेश कर सकता है? हाँ। तो यहाँ फिर एक टेक्निकल वर्ड आता है कि संघ में प्रवेश करने का जो नियम है, जो संघ में प्रवेश करने का नियम है, उसे क्या कहा गया? उपसंपदा। समझ गए? अब आपको कभी नहीं पूछेगा कि संघ में प्रवेश करने के नियम क्या है, समझ गए? वो सीधे पूछेगा उपसंपदा का नियम क्या है। मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है, टेक्निकल वर्ड है, जो क्या दर्शाता है वो संघ में प्रवेश करने का नियम। आई बात समझ में? अगर सवाल पूछे कि संघ में प्रवेश करने के कौन कौन से नियम थे, तो आप क्या बताएंगे? संघ में प्रवेश करने के कौन कौन से नियम है? सबसे पहला बात तो रखा गया कि आयु को निर्धारित किया गया कि 15 वर्ष से कम आयु के लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। आयु कितना वर्ष रखा गया? 15 वर्ष। दूसरी बात कहा गया कि महिलाओं को शामिल नहीं किया गया, अभी फिर आगे जाके शामिल हो जाएगा, महिला का शामिल नहीं किया गया। अगली बात कहा गया कि कोई भी बीमार व्यक्ति संघ में शामिल नहीं हो सकता, मतलब कोई दूसरे धर्म से बौद्ध धर्म नहीं अपना सकता। इसका क्या कारण रहा होगा? बीमार व्यक्तियों को संघ में प्रवेश निषेध है, मना है। क्यों? हाँ, देखिए क्या होता है, पहले बात को समझिए। कोई बीमार व्यक्ति दूसरे धर्म में रह रहा हो और वो क्या किया कि कल्टी मार लिया बौद्ध धर्म में, और हो सकता है प्रवेश किया, वो पहले से बीमार है, मर जाए, तो संघ की बदनामी होगी कि फलनमा देखो तुम धर्म परिवर्तन किया था ना, उलट गया। ऐसा हो सकता है ना। इसलिए बीमार व्यक्तियों को वहां नहीं आना है। दूसरी चीजें क्या कहा गया? कर्जदार व्यक्ति को भी संघ में प्रवेश वर्जित है। जो आप अगर कर्जा लिए हुए हैं तो आप बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कहने का सेंस हो गया क्यों? तो फिर वो लोग करता कैसे होगा? दोनों सवाल उठता है। तो अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो जिसका कर्ज लिए हैं उसका कर्ज पहले जाके वापस करके आइए। अब इससे 2 फायदा, जिस सेठ का वो पैसा लेके कर्ज लेकर यहाँ आया था उसको बिना मांगे पैसा वापस हो गया। अब मान ले जाए कि 1 लाख रुपया कोई व्यक्ति कर्ज लेकर आया और यहाँ बोल दिया कि कर्जदार व्यक्ति का प्रवेश निषेध है, तो जाएगा पैसा लौटाएगा 1 लाख इसका। अभी खुश हो जाएगा कि अरे बौद्ध धर्म, वही कारण हमको पैसा लौट गया, लो 40,000 संघ में दाम दे दिए। इसलिए इसमें देखेंगे कि अमीर लोग भी ज्यादा जुड़ेंगे, समझ गया? खैर आइए, कर्जदार व्यक्ति, उसके बाद क्या बताया वो? उसके बाद बोलिए, कर्जदार या फिर क्या कहते हैं, क्या चीज, क्या बोला वो? हाँ, हत्यारा भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। ये सभी क्या है? उपसंपदा के नियम है। हो गया। अब देखिए क्या हुआ, ये महिला की सवाल उठती है तो सब लोग प्रवेश है, सबका क्या कह सकते हैं, निर्वाण के लिए प्रक्रिया की जा रही है, सबको मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही इतना रास्ता रखा गया। अब उनकी पत्नी ही कह रहे हैं कि बताइए हम कितना तकलीफ किए हैं आपके लिए, और हम ही को अगर जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगा तो आप फिर किए किसके लिए? पहली पत्नी, दूसरी उनकी माता, कौन? महामाया। दूसरी माता महामाया तो मर चुकी है ना बउआ, ध्यान रखेंगे तब ना। उनकी माता कौन है? प्रजापति गौतमी। अब कहते हैं कि बताओ हम तुमको बचपन से पालन पोषण किए हैं, हमको क्या मिला? तब हुआ गौतम बुद्ध क्या करते हैं
कि महिलाओं के प्रवेश देते हैं, लेकिन वहां 2-3 शर्त रख दिया गया। पहला कि महिला जो भी शामिल होगी वो अपनी पिता एवं पति की परमिशन से आएगा, पहला शर्त हो गया, पिता या पति के परमिशन से। दूसरी बात क्या रखा गया बुआ? दूसरी बात बोलिए, अरे तुम लोग सोचो। दूसरी बात पहला शर्त हो गया कि पिता और पति के आदेश पर ही वह शामिल हो सकता है, अन्यथा वह शामिल नहीं होगा। और कोई बात है? नहीं। एक बात और यहां बताया गया कि अगर महिला लोग इसमें प्रवेश कर, सॉरी पहले ले लेते हैं गृहस्थ वाला। तो इसमें कहा गया कि कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो गृहस्थ जीवन जी रहा है। बताया गया था ना जीवन का 4 पहलू, 4 स्टेप। गृहस्थ जीवन में क्या होता है? पति पत्नी एवं बाल बच्चे, यही ना चल रहा होता है। वैसे स्थिति में भी आप चाहे तो बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। ये नहीं है कि बौद्ध धर्म ज्वाइन करने के लिए आपको सन्यासी बनना जरूरी है, समझ गए? आप वैसे स्थिति में भी बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी बात गौतम बुद्ध कह दिए कि अगर संघ में महिला प्रवेश किया तो बौद्ध धर्म का आयु 1000 वर्ष बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कम जाएगा। हो गया। अब महिलाओं की स्थिति समझिए कि क्या महिलाओं की स्थिति रहा होगा गौतम बुद्ध के स्टेटमेंट के हिसाब से। ऐसा महिला में क्या देखे कि बोल दी कि अगर महिला इसमें प्रवेश करेगी तो इसका आयु ही 1000 वर्ष कम हो जाएगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि उसका जो आदत होता है कहीं भी बैठेगा तो उसका खिसवा यहाँ करेगा, उसका खिसवा यहाँ करेगा। यही कारण बताया गया कि बौद्ध धर्म में ये प्रवेश अगर करती है तो इसकी आयु 1000 वर्ष कम हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसा लोग की संख्या बढ़ जाएगा। समझ गए? खैर चलिए, त्रिरत्न हम लोग देख लिए। ए लड़का, त्रिरत्न देख लिए, संघ में प्रवेश का नियम देख लिए। संघ में प्रवेश के नियम को क्या कहा गया है? उपसंपदा कहा गया है। अब वो सब छोड़ दीजिए। 4 आर्य सत्य आप लोग को पता चल गया। कौन कौन? सुख है, दुख है, दुख का कारण है, उसके बाद दुख का निवारण है, उसके बाद चलिए अष्टांगिक मार्ग अब बता दीजिए। केवल रुक जाइए। पहला क्या के सब? केवल कैसा बोलेगा, छोड़ दीजिए। संकल्प। दूसरा दृष्टि। दूसरा क्या है? फिर क्या? तीसरा एकाग्रता। फिर चौथा क्या है? वाक्य। उसके बाद क्या है? बोलो। हाँ, कर्म और आजीविका। उसके बाद व्यायाम। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। अब छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। अब बोलो बउआ, इसको केवल पढ़ दो तो क्या लिखा हुआ है? चलो इसको केवल पढ़ दीजिए। संकल्प, दृष्टि, एकाग्रता, वाक्य, वाक्य के बाद कर्म, उसके बाद आजीवक, ये आजीविका, उसके बाद व्यायाम, समाधि। मतलब आपका 4 आर्य सत्य और ये अष्टांगिक मार्ग और त्रिरत्न। त्रिरत्न याद हो गया? बौद्ध धर्म संघ में प्रवेश के नियम को क्या कहा गया है? उपसंपदा। उपसंपदा के कौन कौन से नियम हैं? बहुत अच्छा। अच्छा चलो, ये शर्त ये नहीं करे, ऐसी बात रखा गया, ये तो एकदम निश्चित है कि इसके बिना नहीं हो सकता। समझ गए? अब एक बात और बता दीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं उपसंपदा, ये किस पुस्तक में वर्णित किया गया है? बोलिए तो। नहीं, खैर अभी नहीं पढ़ाया गया है। गधा कहीं का। आइए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। वो मिटाने वाला कपड़ा कहाँ गया? वो अच्छा, इसे नहीं। चलिए चलिए, हो गया बउआ। अब आइए 2 मिनट और ध्यान से देखिए।
एक यहाँ वर्णन मिलता है पिटक, ए लड़की, यहाँ क्या मिलता है? त्रिपिटक, त्रिपिटक। अब देखिए एक सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, खूब याद कर लीजिए, खूब कर लीजिए, और पूछ देगा पिटक का अर्थ क्या होता है। फिर कॉपी पलटा पलटी शुरू कर दिए। अरे तो नहीं तो कॉपी ही पढ़ा रहे हैं, अभी एकदम बेहुदा हरकत किए जा रहे हैं, पढ़ाया जा रहा था। आप यहाँ देखिए, घर में बैठ के कॉपी पलटते रहिए, बेवकूफ बच्चा। पिटक का अर्थ क्या होता है बुआ? हाँ, तो पिटक का अर्थ होता है टोकरी। पिटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी। हो गया? हो गया? ये क्या कहा गया? वो पिटक अर्थ क्या होता है? टोकरी। अब ये जिसको तीन पिटक, यही ना, पहला पिटक कौन सा है वो? सुत पिटक। चलिए, सुत पिटक, अभिधम पिटक, धम पिटक और विनय पिटक। अब ये तो हम जानते ही थे। अब ये केवल बताना कि उप संपदा का नियम जो है किसमें वर्णित है? अभिधाम पिटक में। उप संपदा का नियम किसमें वर्णित है बउआ? तो विनय पिटक में, है ना? ये क्या है? विनय पिटक। जानता था ना? तो बता दीजिए कि इसका पाठ किसने किया? सुत पिटक का पाठ किसने किया, कब किया, किसके शासन में किया और कहाँ किया? हाँ, पहले बात को समझिए। ये सुत पिटक में क्या है बउआ? फिर तो गौतम बुद्ध का जितना भी उपदेश की बात मिलेगा ना, वो सारी बातें इस पुस्तक में संकलित किया गया है। किसमें संकलित किया गया है? सुत पिटक में। और गौतम बुद्ध का जो दर्शन है, फिलॉसफी है, भगवान पर क्या कहते हैं, कर्म पर क्या कहते हैं, पुनर्जन्म है, आत्मा है, ये सारी बातों पर अगर जिक्र करते हैं, ये फिलॉसफी कहलाता है, जो किस पुस्तक में वर्णित है? अभिधम पिटक में। किसमें है? अभिधम पिटक। और ये जो विनय पिटक देख रहे हैं, इसमें क्या है बउआ? तभी न बताए, उप संपदा का नियम। उप संपदा का जो नियम बताया गया, उप संपदा किसे कहते हैं? उप संपदा किसे कहते हैं? हाँ, संघ में प्रवेश करने का नियम। संघ में प्रवेश करने का नियम को क्या कहा गया? उप संपदा। अब उप संपदा की जो नियम में है, वो किस पुस्तक में वर्णित है? विनय पिटक में। अरे ये तो सिंपल बात हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इस पिटक का, ए बउआ, इस पिटक का पाठ किसने किया था? नहीं, चलिए, इसका पाठ किसने किया था? गौतम बुद्ध का दो प्रिय शिष्य है, समझ गए? आनंद और उपाली। आनंद किया था सुत पिटक का पाठ और उपाली किया था अभिधम पिटक। अभिधम पिटक किसका कहेंगे? उपाली, अभिधम पिटक। क्या हो गया? उपाली किसका पाठ किए? अभिधम का नहीं, विनय का। समझ गए? हाँ, जो कहो सब में हाँ, यही आदमी का नेचर होता है। चलिए चलिए चलिए, ठीक। अब देखिए, ये सब कुछ नहीं है। जब हम पढ़ेंगे ना बहुत संगीतियां, ये सब बातें आराम से समझ पाएंगे। पहले एक बार केवल सुन तो लीजिए, क्या कहा गया? ये जो सुत पिटक देख रहे हैं, इसमें क्या चीज बढ़ने गया बुआ? तुम अलग दुनिया में है। चलिए 2 मिनट हम देख लेते हैं। अब पहले एक नहीं, हंसी नहीं, एक बात बताइए, कभी आप लोग सत्यनारायण स्वामी का कथा सुने हैं? कभी पूजा में भाग लिए हैं? आपको पता चलता है कि कब कौन सा अध्याय खत्म हुआ? जब तक पंडित जी शंख न बजा दे, जब तक पंडित जी शंख नहीं बजाएंगे, तब तक नहीं पता चलता कि कई अध्याय खत्म हुआ और कब हुआ। क्यों? क्योंकि वहां केवल सुनते हैं, सुनने का नतीजा है। हो गया? इसलिए सुनने के साथ साथ, नहीं, कान देने के साथ साथ ध्यान देना आवश्यक है। मूवी में हम लोग क्या करते हैं? कान और ध्यान दोनों देते हैं। उस समय अगर बगल में कोई भेभे करता, दिल पर मारते हैं, चुप रहो, करता है ना, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन भंग ना हो। और यहाँ ऐसे अगर ध्यान से सुनिएगा, तो ध्यान से सुनने से नहीं होता होगा, दोनों चीज, ऑडियो वीडियो दोनों चाहिए। हो गया? खैर चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये सुत पिटक में कि क्या चीज वर्णित किया गया हुआ? सुत पिटक में क्या वर्णित किया गया है?
गौतम बुद्ध का जितना भी उपदेश किस पिटक में, और सबसे बड़ा पिटक, पिक्चर भी देख के आप देख रहे होंगे, सबसे बड़ा पिटक की अगर बात करें तो कौन पिटक हो जाएगा? सबसे छोटा पिटक की बात करें तो विनय पिटक। छोटा बड़ा तो पता चल गया। पिटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी। 3 टोकरियों का जिक्र। ये क्या है? ये तीनों क्या है बुआ? टोकरी की पुस्तक। ये पुस्तक है। सुत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। पिटक का अर्थ को अगर मान पूछा जाए तो टोकरी होता है। समझ गए? सुत पिटक में बताया गया कि गौतम बुद्ध का उपदेश है। पाठ किसने किया? आनंद। ये तो ठीक ठाक है। अब ये बताइए कि किसमें, किस बौद्ध संगीत में किया गया है? प्रथम। चलिए, पाठ मतलब समझते हैं? लिखना। पाठ मतलब लिखना। पुस्तक में बना भी नहीं है, पर कैसे देगा? पाठ नहीं सुनते हैं कि बस बस मोहनलाल राम का रोल निभा रहे हैं, राम का पाठ कर रहे हैं, तो वही पाठ। पाठ का अर्थ क्या है यहाँ? लिखना। अब सुत पिटक को किसने लिखा? पहले देख बात को समझिए होगा। गौतम बुद्ध का उपदेश जो है पहले वो श्रुति के रूप में था। श्रुति मतलब समझते हैं? केवल मौखिक बोलने वाला। अब उसको क्या किए कि इनका गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य जो है कौन? आनंद। आनंद क्या किए कि वही सारे उपदेशों को इस पुस्तक में वर्णित कर दिए, लिख दिए। इसलिए इसको क्या कहा गया? सुत पिटक। पाठ किसने किया? आनंद। कब किया हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति में। प्रथम बौद्ध संगीति में 2 हुआ, सुत पिटक और विनय पिटक। ये दोनों का रचना प्रथम बौद्ध संगीति कहे तो कब हुआ होगा बुआ? देखे। हाँ, तो 483 से हम लोग क्या क्या सीख पा रहे हैं? ये दोनों पुस्तक भी उसी समय बना ना। चलिए, अब ये बच गया अभिधम पिटक। इसमें किसमें क्या संकलित है बुआ? इसमें क्या संकलित है? अभी जस्ट बताएं। तुम लोग कहता क्या करता? और इसमें उपदेश, इसमें दर्शन, और इसमें नियम। और विनय है। विनय है, विनय मतलब क्या होता? झुका हुआ रहना, विनय पूर्वक। ये नियम की अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा? विनय पिटक। और उपदेश गौतम बुद्ध का जो होगा वह कौन पिटक हो जाएगा? उपदेश सुत पिटक। और दर्शन जो होगा वह अभिधम पिटक। इसलिए आराम से हम लोग यहाँ तक नोट कर लेते हैं। ये दर्शन का जो बात है हम लोग कल बात करेंगे। गौतम बुद्ध का दर्शन है क्या? ऐसे आइए थोड़ा सा मोटा मोटी हम लोग देख ले। क्या ये बातें याद हुआ? अगर सुत पिटक की हम बात करें तो सुत पिटक, सुत मतलब बड़ा पिटक। अगर सुत जाओ तो वैसे भी बड़ा हो जाओगे नहीं। सुतने पर बड़ा आनंद आता है। सुतने पर बड़ा आनंद आता हो गया। सुत मतलब बड़ा भी हो गया और आनंद आ गया नहीं। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं विनय, विनय मतलब क्या होता है? आदर पूर्वक करना, ये झुकना। तो कोई भी नियम रहता तभी ना उसका विनय करेंगे। तो वही विनय मतलब उपसंपदा के नियम। अभिधम जो आप देख रहे हैं ये गौतम बुद्ध का फिलॉसफी है। हाँ, हो गया ना? झुकेगा तो छोटा हो जाएगा। सही बता रहा है। हो गया। तब हम लोग यहाँ तक 4 आर्यसत्य, अष्टांगिक मार्ग, कुछ सील भी देखे, त्रिपिटक देखे, उसका रचना कौन की है, कब हुआ। अच्छा, ये बता दीजिए, ये जो पुस्तक है इसका रचना किसने किया? इसका पाठ किसने किया? इसका पाठ किसने किया वो? पाठ कब हुआ? पाठ कब हुआ? तो गौतम बौद्ध धर्म के जो तृतीय संगीति जो है उसमें क्या किया गया? तृतीय संगीति जो है उसमें अभिधम पिटक का संकलित अभिधम पिटक लिखा गया, पाठ किया गया। अब सवाल ये उठता है कि जैसे इसको आनंद लिखा वैसे इसको उपाली लिखा, तो इसको कौन लिखा? संकलित समझते हैं आप लोग? संकलित मतलब समझते हैं क्या होता है? आप लोग देखे होंगे बहुत सारा कविता रहता है तो ये राइटर ये हैं, बहुत ऐसा कविता जिसमें संकलित लिखा हुआ रहेगा। राइटर की जगह संकलित लिखा हो। संकलित मतलब किसने लिखा इसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। हो गया। तो वही हुआ कि इस अभिधम पिटक को किसने लिखा ये बात का स्पष्टीकरण नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं ये क्या है? संकलित है। हो गया। यहां तक तो हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए। चलिए, ये सारी बात तो आपको खुद लिखना, आज हम लिखवाने वाले नहीं हैं, समझ गए? केवल हम हेडिंग देते जाएंगे। अभी रुकिए ना, उतना भी कहाँ डीप जा रहे हैं। अभी धम्म पिटक को 2 भाग में क्या बांटिएगा बउआ? बौद्ध धर्म ही 2 भागों में बढ़ जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए
क्या गौतम बुद्ध भगवान मानते होंगे? तो एगो काम कर लीजिए, मोटा मोटी केवल हम जानते हैं कि कितनों पढ़ा देंगे तुम लोग के दिमाग में नहीं घुसेगा ये बात है, इसलिए थोड़ा सा विशेष फोकस कर लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, क्या कह सकते हैं, ब्राह्मण धर्म। समझ गए? ये आपका, अरे बबुआ इधर सुनो, ये सबसे बौद्ध धर्म का मेन आत्मा की अगर बात करें तो यही है। ये क्या हो गया, ब्राह्मण धर्म, ये हो गया बौद्ध धर्म, समझ गए? ये हो गया बौद्ध धर्म, ये हो गया जैन धर्म, ये हो गया जैन धर्म, और ये हो गया मुस्लिम धर्म। ठीक है, इतना छोड़िए, इतना अगर कंपैरिजन कर लेते हैं, बस बच्चा केवल इसका कंपैरिजन करना जानता है। अगर आप 4 को कंपैरिजन करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में है। आइए, अब कहा गया कि अगर हम बात कर लें कि सबसे पहले भगवान ईश्वर है कि नहीं, क्या ब्राह्मण धर्म कहता है कि ईश्वर है? पक्का? मतलब ब्राह्मण धर्म ईश्वर को मानता है, बौद्ध धर्म ईश्वर को मानता है? नहीं मानता है। जैन धर्म ईश्वर को मानता है? जैन धर्म मानता है? नहीं मानता है। मुस्लिम मानता है? यस मानता है। अल्लाह हो गया। ईश्वर की बात अगर हम बात करें तो यहाँ एक वर्ड आता है आत्मा। आत्मा समझते हैं ना? चलिए, ब्राह्मण धर्म आत्मा को मानता है? आत्मा को मानता है। बौद्ध धर्म आत्मा को मानता है? मानता है। तो नहीं मानता है, नहीं मानता है। अब बात को समझिए, आइए कैसे नहीं मानते हैं। कहा गया है, हम लोग जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो आत्मा जस्ट लाइक ए सिम कार्ड, आत्मा जस्ट लाइक ए सिम कार्ड। हो गया बुआ, आत्मा को क्या कहा गया है? सिम कार्ड। अब एक बात बताइए कि सिम कार्ड जो आप देख रहे हैं, मेरे पास अभी टूटा हुआ मोबाइल है, स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए छोटा मोबाइल रखे हैं और सिम कार्ड लगाए हुए हैं। अब आपको लगता है कि मेरी स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत बेटर हो जाएगा तो हाथ में एप्पल फोन नहीं आएगा, लग रहा है ना? तो इससे क्या है कि हमको जो इनकम है, हमारी जो कैपेसिटी है, उसको कौन दर्शा रहा? ये फोन। कौन दर्शा रहा? फोन। क्या सिम बदल जाएगा? अरे फोन नहीं बदलेगा भाई, अच्छा पैसा आएगा तो फोन बदल जाएगा, दिन खराब होगा फिर फोन खराब हो जाएगा, सिम बदलेगा क्या? तो वही चीजें कहा गया कि अगर आप अगर अच्छे कर्म करेंगे, कर्म की बातें हैं, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके अच्छे फोन मिलेंगे, मतलब आपको अच्छे चीज में जल्ब होंगे, अच्छे शरीर होंगे, लेकिन आत्मा वही रहेगा। समझ गए? अगर खराब कर्म करेंगे तो आपको खराब चीजों में जन्म होगा, लेकिन फिर भी आत्मा वही रहेगा। ये कौन कहता है? जैन धर्म। ये कौन कहता है? जैन धर्म। बौद्ध धर्म कहता है कि आप लोग देखे हैं, अच्छा ये सिम वाला जो मोबाइल होता है, ये कौन मोबाइल होता है? 4G कि GSM? GSM है। ये जो फोन वाला मोबाइल, सिम वाला मोबाइल देख रहे हैं, क्या ऐसा भी मोबाइल है जो बिना सिम वाला मोबाइल होता हो? बिना सिम वाला मोबाइल देखे हैं? तो पहले फोन एक आता था CDM, जिसमें डायरेक्ट फोन नंबर एक्टिव रहता था। समझ गए? उसमें सिम बदलनी कुछ नहीं, फोन डैमेज। हाँ, समझ गए? ये क्या है? अब पहले बात को सोचिए, गौतम बुद्ध क्या सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ऐसा भी फोन है जिसमें आत्मा नहीं है, असीम नहीं है। वह चलता कैसे है? ये कहा गया कि यह प्राकृतिक के या प्राकृतिक की बनावट या प्राकृतिक शक्तियां से चलती है। आई बात समझ में? प्राकृतिक को इन्होंने माना, तो वही बात कहा गया कि गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि आत्मा नहीं है। हो गया। जैन धर्म कहता है कि आत्मा है। जैन धर्म बोलता है वो कि आत्मा है। यस नो? श्योर के सर? तो नहीं, क्या बोले? अच्छा तो ठीक कर देते हैं हम, मानता है। हाँ, इसमें देखिए क्या है, इसमें और इसमें एक अंतर है। हम लोग किसमें जीवन मानते हैं, किसमें आत्मा मानते हैं? जीव जंतु और पेड़ पौधे, इसी में आत्मा मानते हैं, मतलब सजीवों में आत्मा को मानते हैं। जैन धर्म पहला है जो कहेगा निर्जीव में भी आत्मा होता है। अगर ये छत देख रहे हैं, इसमें भी आत्मा है, नदी तालाब झरना सब में आत्मा है, मतलब निर्जीव और सजीव दोनों में आत्मा का जिक्र अगर बात करें तो कौन धर्म कहता है? जैन धर्म। जबकि हिंदू धर्म क्या कहता है? सजीवों में आत्मा है। बौद्ध धर्म क्या कहता है? बौद्ध धर्म क्या कहता है? किसी में आत्मा है ही नहीं। और जब मुस्लिम धर्म क्या कहता है? आत्मा नहीं होता है।
हो गया, होता है। मुस्लिम में आत्मा होता है, हाँ रूह, अच्छा सॉरी, चलिए रूह कहते हैं, रूह आत्मा को ही कहते हैं, मतलब इस धर्म में भी आत्मा है। आगे आइए बात कर लेते हैं। एक अगला चीज है कर्म। कर्म किस में है बउआ? कर्म जो है वह सब में प्रधान है। ये एक ठोस चीज है, यही कह के आपको डराया जाएगा कि पाप करोगे तब, पाप करोगे तो नरक जाओगे, कुछ हो या ना हो, लेकिन लोग जब पाप करेगा उस समय वो समझेगा कि पाप करेंगे तो नरक जाएंगे, ये सोच के कम से कम तो लोग हड़केगा। इसलिए कर्म का प्रधानता सभी में दिया गया है। अब अगला एक वर्ड आता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म मानेगा बउआ? ब्राह्मण धर्म पुनर्जन्म को मानता है। इसमें तो कहता है 7 फेरों का 7वां वचन, कहता है ना, मतलब 7 जन्मों का बात, तो हम लोग को सुनने को ही मिलता है। बौद्ध धर्म क्या कहता है बउआ? पुनर्जन्म मानता है। अब बउआ आप लोग सुने हैं कि गौतम बुद्ध अपने पूर्व जन्मों की कहानी कहते हैं, किसमें? जातक कथा में। जातक कथा में, जातक कथा एक पुस्तक है जो गौतम बुद्ध के बौद्ध जन्म के पूर्व जितने भी जन्म लिए हैं सभी जन्मों का वर्णन इसमें है। समझ गए? अगला बात है क्या है? जैन। जैन में क्या मानेंगे इसको, पुनर्जन्म को? जैन धर्म पुनर्जन्म को मानेगा? बोलिए, जैन मानेगा? नहीं, चलिए नहीं, ये मानेगा? ये भी नहीं मानता, ये मानेगा। ये क्या है? क्योंकि मुस्लिम कहता है कि जितना जो करना है यही जन्म कर लो, और क्या कहते हैं उसको? हाँ, जो करना है अभी कर लो, अभी के हिसाब से ही तुमको जहन्नुम या जन्नत नसीब होगा, दोबारा आपका कोई जन्म नहीं होगा। इसलिए ये भी नहीं मानता। चलिए अब आइए, अगर हम बात कर लें तो लड़का ब्राह्मण धर्म, ये ब्राह्मण धर्म निपट ले, नहीं इसको थोड़ा सा ऐसे तोड़ लेते हैं। क्या कहते हैं? कर्मकांड। कर्मकांड कौन मानेगा बउआ? ब्राह्मण मानेगा, बौद्ध धर्म मानेगा, जैन धर्म मानेगा और मुस्लिम मानेगा नहीं, तो ये दोनों कर्मकांड नहीं मानेगा। मुस्लिम में देखे हैं कि माथा मुंह बनाता है, कर्मकांड उसका तो है ना सर कि मुंह ऐसे रखना, दाढ़ी लंबा रखना, सब तो है ना सर? हाँ सर, नहीं बहुत अच्छी बात है। तो बउआ उसके जीवन का नियम है, ऐसा नहीं कि माता मरेंगे तो मोछ और बाल और दाढ़ी कटवा लेना है, ऐसा नहीं है ना। ये कर्मकांड, क्या मुस्लिम में दान पुण्य होता है? नहीं होता है। ये इसको कर्मकांड कहते हैं। समझ गए कि बाल मराए, नख बनाए, घर धोए, ये किए वो किए, ये सभी जो है क्या क्या चीज। चलिए, लेकिन विशेष उतना कर्मकांड का वहां महत्व नहीं है। ठीक, वहां कर्मकांड होता है, लेकिन विशेष कर्मकांड वहां नहीं माना। इसमें तो नहीं होगा, इसमें थोड़ा मना मान के आप चल सकते हैं, हाँ एक्सेप्शन हो सकता है। चलिए अब आइए मूर्ति पूजा। मूर्ति सब में अरे काफी लुटिया धर्म है, सब में हाँ कह रहा है, कहीं नहीं कह रहा है, सब कुछ होता है। देखो बउआ, देखो बउआ, देखो बउआ, अब हम बताते हैं। पहले हम बात बताइए, अब मेरी कथा सुनिए थोड़ा सा। ये चीज जो है हमको समझने में कम से कम 10 बार इस पर फोकस किए होंगे। कारण क्या होता था कि इसमें कौन जैन, कौन कर्म मान रहा, कौन आत्मा मान रहा, कौन पुनर्जन्म मान रहा, बार बार कंफ्यूज। समझ गए? तो इसलिए इस पहलू को केवल मान के चलिए कि बौद्ध धर्म जो है केवल 2 चीज मानता है। बौद्ध धर्म केवल 2 चीज मानता है, कर्म और पुनर्जन्म, बाकी कुछ भी तो नहीं मानेगा। बौद्ध धर्म जो है केवल 2 चीज मानेगा, कर्म और पुनर्जन्म, इसके सिवा हुआ कुछ भी नहीं मानेगा। तीसरी बात अगर करें जैन का, तो जैन क्या मानेगा बउआ? आत्मा, कर्म और 2 चीज। हो गया, मूर्ति पूजा होता है क्या आत्मा में? चलिए, मुस्लिम में भी तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो केवल समझने के लिए ले लिए थे, इस पूछा नहीं जाता जल्दी। यही 3 चीजें आपको ज्यादा चलेगा। हो गया, तो ये आपका क्या है?
ये फिलोसफी के बाद अगर होता तो और बेटर लगता, इसलिए आप कॉपी निकालिए और फटाक से सारी बात को लिख दीजिए प्रेम से। प्रेम से हो गया बउआ? कल कहाँ तक लिखाया गया पहले बता दीजिएगा तब ना। गौतम बुद्ध का मृत्यु करवा दिए थे कल, तो एक लाइन छूट गया, लिख लीजिए उसमें पहले, है ना। एक लाइन लिख के उनको मृत्यु करवा दीजिए। क्या लिखेंगे बउआ? 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व, कल वाला एक पॉइंट छूटा हुआ है उसको पूरा कर लीजिए। 483 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ मृत्यु बउआ? कहाँ? हाँ, थोड़ा सा एक पॉइंट, नहीं एक मिनट, एक उसमें जोड़ दीजिए, मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर, दोनों बातें याद हो जाएगा। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर, 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 रुक जाइए एक मिनट रुकिए आप। कुशीनगर। अब बताइए बउआ, गौतम बुद्ध के संबंधित 3 नदी का नाम बताइए। पहला तो अनोम नदी, क्या हुआ था वहां बउआ? पर्वतजिया। अनोम नदी, निरंजना, और उसके बाद रिजु, क्या थी उसके बाद बउआ? रिजुपाल का। उसके बाद रिजुपाल का जंगल है, ऋषिपत्र जंगल है जी। रिजुपाल का नदी का नाम है, लेकिन अंतर है वो महावीर के ज्ञान प्राप्त हुआ था इस नदी के किनारे। चलिए, तो और तीसरा नदी, ये आपका क्या हो गया बउआ? इसका क्या कहेंगे? पर्वतजिया। ये ज्ञान प्राप्ति, और इनका मृत्यु, मृत्यु कहा जाता है कि हिरण्यवती, हिरण्यवती, हाँ हाँ, हिरण्यवती नदी के किनारे। हो गया बउआ? क्या लिखे? हिरण्यवती नदी के किनारे हुआ, हिरण्यवती नदी के किनारे हुआ। हो गया बउआ? चलिए, कल का कहानी खत्म हो गया। अब आज का पाठ आरंभ करें। सबसे पहला बात क्या करेंगे आज? गौतम बुद्ध का उपदेश। गौतम बुद्ध का उपदेश, हेडिंग लगाइए, गौतम बुद्ध का उपदेश। गौतम बुद्ध का उपदेश लिख दिए एकदम, एक सिंगल स्टार लगा के लिख दीजिए 4 आर्य सत्य, और उसके बाद चारों आर्य सत्य नीचे लिख दीजिए। चारों आर्य सत्य आप नीचे लिख दीजिए। चार आर्य सत्य लिख दिए। चार अपने मन से लिख दिए ना। चलिए, अष्टांगिक मार्ग, चौथा में क्या लिखेंगे? हो गया बउआ? अब अष्टांगिक मार्ग आप लोग खुद 1 2 3 4 करके लिख दीजिए। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि करके, सॉरी सम्यक संकल्प करके स्टार्ट कर दीजिए।
हाँ हाँ हाँ, एक बार सम्यक लिख दीजिए ना, अपना समय लिखा जाएगा ऑटोमेटिक। एक बार लिख के कॉपी कर दीजिए, हो गया। कॉपी करके पेस्ट कर दें। हाँ हाँ समझ गए। कॉपी बने कॉमा कॉमा। अपने अपने लिखे थे ना, पता चलेगा कि आप कहाँ तक समझ पाए। उल्टा पुल्टा लिखा लेते। उल्टा पुल्टा लिखा लेते। उससे मतलब नहीं है। हो गया बउआ, मतलब आप लोग को याद हो गया। आज तो है, कल ठीक देख लेते हैं। आज अपने मन से लिखा। लिखने के पूर्व आपको पूरी बातें पच जाना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट तक चलते हैं। गुड, हो गया बउआ। यस यस। अष्टांगिक मार्ग लिखा गया। हो गया, अगला लिख दीजिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तीनों रत्न लिख दीजिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है बउआ? हाँ लिख दीजिए, बुद्ध धर्म और संघ। बुद्ध धर्म और संघ हो गया। अब सिंगल सिंगल लाइन का पॉइंट बनाइए और लिखिए उपसंपदा, लिख के एरो लगा दीजिए और लिख दीजिए। यह उपसंपदा किसे कहते हैं बउआ? उपसंपदा किसे कहते हैं? संघ में प्रवेश के नियम को उपसंपदा कहते हैं, लिख दीजिए। संघ में प्रवेश के नियम को क्या कहा गया है? उपसंपदा कहा गया है। नियम क्या क्या है? दो चार को नियम लिख दीजिए। 15 वर्ष। आयु पहला लिख दीजिएगा। उपसंपदा का पहला नियम आयु लिख दीजिए, 15 वर्ष। हो गया बुआ। उपसंपदा के नियम क्या क्या है ये पता हो गया ना। आयु 15 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, और बीमार, रोगी, कर्जदार, हत्यारा, ये लोग हो गया ना, इतने लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। फिर लिख दीजिएगा लास्ट पॉइंट एक स्टार देकर कि बाद में महिलाओं का प्रवेश दिया गया, बाद में महिलाओं का प्रवेश दिया गया। बाद में महिलाओं का प्रवेश दिया गया पिता एवं पति के आदेशानुसार, पिता एवं पति के आदेशानुसार। हो गया। मतलब आपने जितना पढ़ा आज सब लिखने में सक्षम है नहीं? चलिए हो गया। अब कॉपी कलम आराम से बंद कर दीजिए, आराम से अब यहाँ आइए, घर पे सुनिए।
दर्शन, दर्शन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिलॉसफी। यहाँ किनका दर्शन की हम बात करेंगे? बौद्ध दर्शन की। अब बुद्ध को समझने की प्रयास कीजिए। बुद्ध कहते थे कि क्या भगवान को मानते हैं बुद्ध? भगवान नहीं मानते हैं। नहीं, मतलब ये अनिश्वरवादी है। क्या चमत्कार को मानते हैं? चमत्कार, चमत्कार को मानते हैं? तो कल ही बताया गया था कहानी कि चमत्कार को नहीं मानते हैं। अगर चमत्कार होता है तो कल बच्चा को जिंदा नहीं कर देते। तो और कैसा चमत्कार होता है? और कैसा चमत्कार होता है बोलिए? तो भी तो चमत्कार ही है ना। अगर ऐसी प्रक्रिया अगर होती है जो सामान्य लोग नहीं कर सकता, वही उसी को चमत्कार कहते हैं। नहीं, अरे तो नहीं कर सकता इसीलिए तो कहा गया कि इसको चमत्कार कहेंगे। हो गया। खैर चलिए, क्या भगवान को वो मान रहे हैं ये? लेकिन हाँ बोलो बोलो बउआ। बोले सब किताबों पढ़ता तो सब भगवान भगवान बउआ बउआ फिर तो अब लड़का अब याद करो, सुनेगा नहीं, सेमिनार वाला बात याद करो। हो गया? सेमिनार जिस दिन हुआ था उस दिन की बात कीजिए। ये लड़का कह रहा कि ठीक है सर, सब लोग तुमको भगवाने मानता है ना? क्यों बउआ? वो जो 8 रास्ता दिखाए और 10 सील जो दिखाए, क्या सब लोग पालन करने में सक्षम है? नहीं है। तो लोग क्या करेगा? झूठे मूठे सुबह सुबह उठेगा, जल चढ़ा देगा, घंटी बजा देगा और दिन भर झूठे बोलेगा, दिन भर काच माच खाएगा, दिन भर जो मन सो करेगा। आई बात समझ में? तो वैसे लोग क्या किए, जैसे बौद्ध धर्म का जो तीसरी संगीति होती है, तीसरे में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान कहने का सेंस है कि गौतम बुद्ध को जो गुरु मानते हैं, जो उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनको क्या कहा गया? हीनयान वाले बौद्ध हैं। समझ गए? और जो गौतम बुद्ध को भगवान मानेंगे वो क्या हो जाएंगे? महायान। अब बताओ ना भाई, यहाँ गुप्त काल में हम देखेंगे कि मणिरत्न काल में हम देखेंगे कि एक कुषाण राजा आता है। नहीं, कुषाण वंश का एक राजा आता है ना, क्या नाम है? कनिष्ठ। कनिष्ठ बौद्ध धर्म को मानता है। अब राजा क्या हुआ? 8 नियमों का पालन करेगा। जो अष्टांगिक मार्ग बताया गया, 10 सील बताया गया, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग नहीं करना है, तरह समय भोजन नहीं करना है, तो सेंट साबुन का प्रयोग नहीं करना है, नृत्य संगीत नहीं करना है, ये मानेगा? अगर इतना मान ही लेगा तो किस बात का राजा? तो फिर वो सन्यासी। तो वो लोग क्या करेगा कि ऐसे ही हीनयान वाला ग्रुप बना देगा कि इसमें बस कुछ नहीं, सुबह सुबह उठो, जल चढ़ा दो और दिन भर जो मन सो करो। 2 भागों में बांट देगा। तो अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इतना ही मान के चलिए कि जो गौतम बुद्ध जिंदगी भर चिल्लाए कि भगवान नहीं है, मूर्ति नहीं है, पूजा नहीं है, मंदिर नहीं है, और वही गौतम बुद्ध को भगवान बना दिया। समझ गए? अच्छा, इसके पहले क्या कोई भगवान का भी जिक्र मिल रहा है? राम और फलना ढकना किसी भगवान का? एक भगवान का उदाहरण आया था गॉड, उत्तर वैदिक में आया है ना, गॉड का उदाहरण आया है ना। अब यहाँ यही महाजनपद पीरियड में भगवान का 10 जन्म होगा। लड़का क्या पूछिए, क्या पूछना है? अरे तो पहले इस बात को समझो, वो जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, जब पूछने की बारी का तब पूछिएगा। वो बात अब कहा जा रहा था कि ये गॉड का उदाहरण सर्वप्रथम कब आ रहा था? गॉड उत्तर वैदिक में महाजनपद पीरियड में पहले बार विष्णु जी 10 अवतार लेंगे। 10 अवतार की कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा। समझ गए? अभी कोई 10 अवतार नहीं है हुआ। अब देखिए, समझिए 10 अवतार का क्या कारण हुआ, गौतम बुद्ध को भगवान बनाने के पीछे क्या कारण हुआ। अभी हम बता रहे थे कि ये जो बौद्ध धर्म जो आप देख रहे हैं, इसमें काफी गरीब लोग भी, उच्च स्तर के लोग भी, मतलब उच्च वर्ग के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। हो गया? अब क्या हुआ कि ब्राह्मण दिन प्रतिदिन छोटा होते जा रहा है, इसका लोग अधिकांशतः इसमें शामिल होते जा रहे हैं। अब ब्राह्मण को तकलीफ है कि फिर ये दान पुण्य अगर नहीं करेगा तो हम लोग चलेंगे कैसे? आई बात समझ में? ये ब्राह्मण का बहुत बड़ा हेडेक बन गया। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। क्योंकि ये गरीबों का खास कर का है।
ना उतना कष्ट है, ना उतना खर्चा है, ना उतना टाइट नियम है। तो लोग अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल होने लगे और ब्राह्मण लोगों को लग रहा है कि अब कोई उपाय नहीं है। तब ये बोला कि ठहरो। ब्राह्मण क्या किया कि ये दशा अवतार का कॉन्सेप्ट ला दिया, दशा अवतार, और कह दिया कि भाई गलती हम लोगों से हो गया, हम लोग पहचान नहीं पाए, ये बुद्ध जो है ये हमारे विष्णु के 9वां अवतार ही तो है। अब सोचिए, हाँ अब विष्णु का 9 अवतार मतलब 10 अवतार का वर्णन वहां होने लगा। तो सबसे पहले अवतार की अगर बात करें तो कौन अवतार हुआ? 10 का 10 कोई बोलने में सक्षम है? नहीं, सोचो। चलिए इसको छोड़ दीजिए। विकासवादी सिद्धांत किसने दिया? विकासवादी सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। विकासवादी सिद्धांत कैसे दिया? डार्विन ही बताया कि हम लोग कैसे मनुष्य बने, पृथ्वी पर पहले कौन आया और धीरे धीरे कैसे मनुष्य बने, उसका विकास का क्रम क्या रहा, ये कौन समझाया? डार्विन। अब देखो क्या है कि जिस समय ब्राह्मण लोग, अरे बउआ इधर देखो, जिस समय ब्राह्मण लोग दशा अवतार का कॉन्सेप्ट दे रहे थे, उसको कुछ नहीं, दशा अवतार हटा के आप विकासवादी क्रम दे देते तो निश्चित रूप से उसको नोबेल पुरस्कार मिलता। कारण कि सेम बातें यहाँ डार्विन बता रहा है, समझ गए? अब बताया कि इसका जो प्रथम है या पहला जो कह सकते हैं अवतार, पहला अवतार क्या हुआ? तो इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं लेना देना। अब मेरी बात को समझिए। कह रहा है, हम लोग भी सुने होंगे कि सबसे पहले, अभी आप लोग जैसा जानते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आया? बताइए, आप लोग पढ़े हैं जीव विज्ञान में? शैवाल कवक बारे के इसके बारे में पढ़े हैं ना कि सबसे पहले हुआ आया खड़ा, मतलब बिना कोशिका वाला जीव आया था, जिसमें कोशिका नहीं है। बिना कोशिका वाला कहे तो वह है शैवाल वगैरह होगा। कैवाल नहीं, शैवाल और कवक होता गधा कहीं का हो गया। तो कहा गया कि बिना कोशिका वाला जीव जो पानी में रहता है, हो गया ना। तो कहा गया कि सबसे गधा मतलब पहले ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई जो पहले पानी में रहता था, उसके बाद वह जीव धीरे धीरे अगर ग्रोथ कर रहा तो वह पानी और थल दोनों पर रहने वाला बनेगा। ऐसे जीव के बारे में सोचना, जैसे अगर पानी बोले तो मछली सोचना है, और पानी और थल सोचें कौन कौन जीव है जो पानी और थल दोनों पर रहता है? मेढक और सांप और मगरमच्छ और कछुआ। वही कच्छप अवतार दूसरा लेंगे, पहला मत्स्य और दूसरा कच्छप, हो गया। अब बताया कि ये दोनों जल और थल पर रहने के साथ साथ अगर सोचा जाए तो फिर क्या हुआ? वो हुआ बराह की अवतार। बराह मतलब समझते हैं क्या होता है? बराह मतलब समझते हैं? बराह 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 मतलब हिरन, बराह मतलब बराह अवतार लिए थे ना। हाँ, तो वही पहला मत्स्य, दूसरा कच्छप और तीसरा सुअर, हो गया। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ के बाद मनुष्य बन गया? तो नहीं, आधा मनुष्य और आधा पशु। इसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, नर और सिंह मां अवतार, हो गया। अब यहाँ के बाद बताइए, क्या हट्ठा कट्ठा आदमी बन गया? ये छोटा आदमी बना। हाँ, तो यहाँ सबसे पहले कौन अवतार आएगा? वामन की बौना, बौना बोला जाता है, बौना अवतार। अरे जो बोलिए, हो गया। उसके बाद बौना के बाद, उसके बाद परशुरामा अवतार, समझ गए? उसके बाद परशुरामा अवतार, उसके बाद परशुराम के बाद राम। यही परशुराम ने बोले थे कि पूरे पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिए। अच्छा चलिए, ये हो गया राम अवतार। उसके बाद राम जी के बाद कौन आए? कृष्णा अवतार, कृष्णा अवतार। और कृष्ण जी के बाद कौन आए? तो बस गिनिए, मत्स्य और कछुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 9वां अवतार यही बुद्ध है, समझ गए? और ये 9वां अवतार बुद्ध। और 10वां अवतार क्या बताया गया? कि सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और कलयुग का अंत करेंगे, मतलब कल्कि अवतार। ये 10 अवतार का कॉन्सेप्ट कहाँ आया? महाजनपद पीरियड में, हो गया। अब क्या किया कि जहां जहां मंदिर था वहां शंकर जी के बगल में थी, बौद्ध गौतम बुद्ध को बैठा दिया।
अब जितना बौद्ध धर्म मानने वाला व्यक्ति आता था किस कहाँ, तो जा रहे पूजा कर रहे बुद्ध का, अरे तो बुद्ध तो यही, चलो बुद्ध को ले जाके अपना, अब वहाँ गया पूजा किया तो जल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, अच्छा चढ़ा दिया, पंडित जी 4 को मंत्र बोल दिया, जाते समय दक्षिणा। मतलब धीरे धीरे हम लोग वाला कॉन्सेप्ट उसमें शामिल हो गया और बौद्ध धर्म को ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म में ही विलय कर लिया। इसलिए आज हम लोग को पता नहीं चलता है कि बौद्ध धर्म दूसरे धर्म को है। आप लोग क्या गौतम बुद्ध का कहीं मंदिर मस्जिद देखने गए हैं? नहीं गए हैं ना? मुस्लिम का कहीं दरगाह देखने गए हैं? दरगाह देखने सफर के लिए गए हैं। हाँ, तो इसीलिए यही तो दुख का कारण है कि हिंदू ही सबसे सुंदर धर्म है। मुस्लिम को कुछ भी हो जाएगा, पहले बात समझिए, किसी भी स्थिति में वो बजरंगबली का प्रसाद नहीं लेगा, और दूसरा तो दूर की बात है, अब वह हिंदू उनका दरगाह पर चले जाते हैं। क्या बोले? जब राज्य का मुख्यमंत्री जा रहा था, आप अमेरिका में जाएंगे। अरे उसको तो बउआ, हम ये नहीं कहते कि आप जाते हैं तो गलत है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है कहना। हाँ, क्योंकि सब धर्मों में ये मुंह मारते हुए चलता है। मुस्लिम धर्म जो है किसी भी स्थिति में नहीं आएगा। ठीक, जरूरी है, सब धर्म का आदर कीजिए, सब धर्मों का सम्मान कीजिए, बहुत अच्छी बात है। ए लड़का, हल्ला नहीं, पहले मेरी बात को समझिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक लॉजिकल हम बात बताए कि मुस्लिम लोग किसी भी स्थिति में दूसरे धर्म में नहीं आएगा, समझ गए? आप उतना दूर की बातें हैं। वो लोग हलाल के बिना वो भी नहीं खाता। अच्छा एक बात बताइए, वो लोग सुअर क्यों नहीं खाता होगा? हाँ, पवित्र मानता है, तो फिर गाय को क्यों खाता है? मतलब कहने का सेंस हो गया कि सूअर को हम लोग खाते हैं तो वो लोग सूअर को पूछता है। कॉन्सेप्ट को समझिए, उनका अल्लाह ताला बोले कि हम लोगों को आंख है, ज्ञान है, ज्ञान इंद्रियां है, इससे हम वो देखना चाहिए कि कौन कौन ऐसे जीव जंतु हैं जो गंदे स्थान पर रहते हैं, उसका सेवन हम लोग नहीं करेंगे। उसका सेवन करना मुस्लिम धर्म में हराम है। आई बात समझ लें? पवित्र है इसलिए वो नहीं करता, अपवित्र है इसलिए वो नहीं करता है, क्योंकि सूअर जो है मैला खाता है और उसको वो अपवित्र मानता है। इसलिए क्या होता है वो, इसलिए गाय को खाता है। हो गया। चल जाइए क्रिश्चियन में, कुछ भी नहीं मानेगा, उसका सीधे बाइबल में लिखा हुआ पहले लाइन कि प्राकृतिक आपको भोग के लिए है, जो अगर ईटा पचता है तो ईटा भी खाओ, जो पच रहा है सब खाइए, सांप चुचुंदर बिल्ली बकरी सब खाइए। हो गया, खैर छोड़िए, उससे हमको मतलब नहीं है। ये 10 अवतार वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहाँ से समझने की प्रयास कीजिए कि क्या इसके अगर ये सब अधिक से अधिक लोग बौद्ध धर्म में शामिल नहीं होता, क्या ये कॉन्सेप्ट आता? नहीं आता। ये अपने संस्था ब्राह्मण धर्म को मजबूत करने के लिए ये किसी का दिमाग का उपज है। अगर आप धर्म की दृष्टि से मानते हैं तो ऐसा हुआ भी है। अब बताओ ना बउआ, गाय महिला नहीं खाएंगे, गाय हमारी माता है, जबकि हमारे भगवान ने बड़ा अवतार लिए हैं तो बड़ा को पूजबो नहीं करते हैं, नहीं पूछते। तो ये नहीं, तो वो कहाँ, गाय हमारी माता है। ए लड़का, गाय हमारी माता है, ये कॉन्सेप्ट किस पर जाकर गिरती है? सभी जंतुओं में सबसे प्रिय पशु है, भगवान का प्रिय है, कुछ नहीं, उससे हमको लाभ है, जिससे लाभ वही भगवान। ये कॉन्सेप्ट कहाँ मिला है? प्रकृति पूजन में। किस काल में? जिससे लाभ वही भगवान। ये जो नेचर है, ये प्रकृति है, ये कहाँ से मिला है? ऋग्वैदिक काल में। वही चीजें हम लोग आज मानते आ रहे हैं कि गाय हमारी माता है। पहले बात को समझिए। ए लड़का, पहले बात को समझिए, हम क्या कहना चाह रहे थे। गौतम बुद्ध कहते थे कि हम गुरु हैं, हम आपको रास्ता दे रहे हैं, उस रास्ता पर चलिए, ठीक है। अब लोग क्या किया कि गौतम बुद्ध को ही अपने मंदिर में शामिल कर लिया।
अपने धर्म को मजबूत बना। यही नहीं बता रहे थे अभी कि यहाँ देखा कि ब्राह्मण ये कम होते जा रहा, ब्राह्मण धर्म के लोग, तो गौतम बुद्ध को ही मंदिर में बैठा लिया। कौन? ये ब्राह्मण धर्म वाला लोग। समझ गए? अब हुआ कि गौतम बुद्ध को, तो गौतम बुद्ध के जो सामने आया, अच्छा अच्छा जल फूल चढ़ा दिया, पंडित जी बगल से मंत्र पढ़ दिए, चलो दक्षिणा निकालो। यही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे विकसित हो गया। दूसरी चीजें समझिए कि कुछ ये जो बौद्ध धर्म देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे राजाएं शामिल हैं। एक दो राजा का नाम बता सकते हैं आप लोग? कनिष्क के सिवा किसको जानता है तुम? हाँ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म मानता था। एक मिनट बताइए, जो अजातशत्रु की बात कर रहे हैं, क्या वो बौद्ध धर्म मानता था? मानता था, तभी ना संगीति करवाया। दूसरा कौन है? कालाशोक। अशोक को भी पढ़ा है कहाँ? अशोक है? अरे एक मिनट, अशोक है बउआ? नहीं, क्या अशोक एक नए धर्म का उत्थान देता, लेकिन वो इतना बुद्धिमान व्यक्ति है कि प्रत्यक्ष शामिल ही नहीं होने देता कि वो किस धर्म को मानता है। ऐसे हाँ, तो जाके 6 से कूद जाओ, गधा कहीं का। सर ऐसे तो लिखा हुआ, तो बुक में भी पढ़े हैं सर कि बहुत अपना लिया कलियुग युद्ध के बाद। चलिए हम आपका बात मान लेते हैं। बौद्ध धर्म में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम कहेंगे कि बउआ गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में ये होता है, कल कहेंगे कि ये नहीं होता। बहुत सारे बात को रखना और बहुत सारे बात को खारिज करना, ये बौद्ध धर्म में चलते रहे। अशोक में चलेगा। हाँ, तो नहीं मानिए, गुरु मानिए। तो हम लोग भी तो यही कह रहे हैं कि आप गुरु मानिए उनको, उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए। बोलिए तीसरे रेगुलर क्लास करोगे तो ना समझ में आएगा। उनका पहला गुरु कौन है बउआ? अलार कलाम। वो किसके गुरु थे? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का नेचर कैसा है? ईश्वर के अनिश्वर। तो उनका गुरु ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, तो चेला ईश्वर को मानेगा? वो नहीं चीजें हम तो बता रहे हैं, उनको शिक्षा मिला है कि पृथ्वी पर ईश्वर है ही नहीं, वो भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे भी उनको पता चला कि नहीं है। नहीं, ये नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं मानते हैं। आप जैसे गुरु है, आप बोल रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, हम लोग आपको ज्ञान वही ना आया। अब आप वही इर्द गिर्द सोचिएगा। खैर चलिए, कल हम लोग का क्लास क्या होगा? बुआ? दर्शन। आज लगभग सारी बातें खत्म हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, टाइम तो अभी बच ही रहा होगा।